दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव के रिजल्ट की, जो लगभग 24 घंटे का समय शेष बचा हुआ है। इस 24 घंटे में बिहार की राजनीति नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी कुछ समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। हालांकि चुनाव एक राज्य बिहार सरकार बदलने की है, बिहार सरकार रिपीट होने की बात है, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा, केंद्र की राजनीति, भारत की राजनीति पर भी पड़ेगा, अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में भी पड़ना तय है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो धुरंधर खिलाड़ी, हालांकि है तो और, लेकिन दो मजबूत, एक सत्ता पक्ष की बीजेपी सरकार में मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और दूसरे सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी भारत की लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं। दोनों लोगों ने धुराधार रैलियां की। हालांकि योगी जी को बाद में रोक दिया गया, नीतीश उनसे नाराज हो गए, सत्ता पक्ष के और लोग नेता उनसे नाराज हुए, उनकी रैली रुकवा दिया गया। फिर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भाजपा सरकार में हैं, बिहार चुनाव में सह प्रभारी के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। हम बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की। अगर बिहार की सरकार में, एनडीए की सरकार में मुख्य पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, अगर वो पिछले अपने चुनाव के परिणामों को दोहराती है, बीजेपी अगर मजबूत होती है, तो योगी आदित्यनाथ जी कमजोर होंगे। अगर पिछली बार की तुलना में बीजेपी कमजोर हो गई, हालांकि जैसे कुछ समीकरण बता रहे हैं, अगर बीजेपी कमजोर हुई तो योगी आदित्यनाथ जी मजबूत हो जाएंगे। अगर बीजेपी मजबूत हुई तो केशव प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश में कद बढ़ना लाजमी है। हालांकि जिस तरह से उनकी योगी आदित्यनाथ जी की रैली को रोका गया कुछ नेताओं के द्वारा, अपने ही नेताओं के द्वारा, तो उन्होंने आनन फानन में भागकर दिल्ली डेरा डाला। केशव प्रसाद मौर्य जी की रैली लगातार वहाँ चलती रही। केशव प्रसाद मौर्य जी लगभग डेढ़ महीने तक बिहार में ही अपना प्रवास करते रहे। योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली गए तो वहाँ पे उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा बिहार में हमारी रैली, हमारी जनसभा को लगाया जाए, हम बिहार प्रचार के लिए उपयुक्त होंगे। हालांकि उन्हें नहीं भेजा गया, ये अलग बात है। जिस तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश के गठबंधन के एक सहयोगी हैं, सुहेल देव समाज पार्टी के मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने अपने ही गठबंधन पर को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा एक लड़के को हराने के लिए पूरी बीजेपी 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री एवं अन्य विभागों के कैबिनेट मंत्री और 80 सांसद, लगभग 80 मंत्री सब डेरा डाले हुए हैं एक लड़के को हराने के लिए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी गठबंधन में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हताश है, आए दिन कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कोई ना कोई बगावत पे उतर रहा है, इसलिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़ाई कितनी कठिन है बीजेपी के लिए और मुख्य विपक्षी पार्टी जो वहाँ की गठबंधन की है
महागठबंधन उनके लिए भी। हालांकि अब तक तो सर्वे, कई ऐसे चैनल सर्वे वाले हैं जो एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बता रहे हैं, कुछ हैं गिने चुने लोग हैं जो महागठबंधन की सरकार को कह रहे हैं कि वो आएगी सरकार। इससे इस बात पर तनिक भी ध्यान ना दिया जाए, एग्जिट पोल कभी कभी झूठे भी हो सकते हैं। और एक बात और कि तेजस्वी यादव की सहायता के लिए, बड़े भाई की भूमिका बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिन भर में 8-8, 7-7 रैलियां किए हैं और उन्होंने 27-28 रैली जनसभा ऐसे किए हैं। इतनी भीड़ आई थी, इतनी भीड़ आ रही थी कि जितनी भीड़ का अंदाज़ा किसी को नहीं था। उनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती गई और उन्होंने एक सधे हुए अंदाज में, एक मजे हुए नेता की तरह अपने बातों को ऐसे रखा, लोगों को बात दिल में अच्छी तरह से उतरी हुई है। अगर वो भीड़ वोट में डाइवर्ट हो जाती है तो बहुत फायदा महागठबंधन को अखिलेश यादव जी के द्वारा मिलेगा। और एक बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश में केंद्र के द्वारा भेजे गए 2 उप मुख्यमंत्री, हालांकि ब्रजेश पाठक का कुछ बिहार में ज़्यादा कुछ चला नहीं, पता नहीं चला उनका, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने खूब जनसभाएं किया है, खूब उन्होंने ट्वीट किया है, सब कुछ। और एक दिन ऐसे पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव जी से उनकी मुलाकात हो गई तो योगी जी की होश उड़ गई थी उस समय। अच्छा, बाद में उन्होंने भी कहा ये एक औपचारिक मुलाकात थी, हमारी उनकी राहें अलग है। लेकिन बात कहने से कुछ नहीं, मुलाकात जिस तरह से दोनों नेताओं की मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल रहे थे, इनकी योगी जी की और केशव प्रसाद मौर्य जी की बनती नहीं है, सबको जगजाहिर सबको पता है। हालांकि उन्होंने सफाई तो दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अखिलेश यादव जी भी सधे हुए अंदाज में कहा, फिर वही बात हो गई होगी कि कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, कहाँ पड़े हो इधर उधर के चक्कर में। आज 24 घंटे बाद जब रिजल्ट, कल दोपहर तक जब रिजल्ट आएगा, काफ़ी कुछ निर्भर हो जाएगा, दोपहर तक पता चल जाएगा क्या समीकरण किस तरफ बैठ रहा है, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य भी अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी मजबूत करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ वहाँ की जो बिहार की मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार की, वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। मुकेश सहनी जो वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, बिंद मल्लाह निषाद समुदाय से आते हैं, उप मुख्यमंत्री उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, सरकार बनती है। तो दूसरे एक और मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो किस समुदाय से आते हैं? हालांकि दलित में भी ऑप्शन रखा गया है, माइनॉरिटी मुसलमानों को भी ऑप्शन में रखा गया है। जब सरकार बनेगी तो दोनों में से किसी एक समुदाय को मौका दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी नौकरी देने, घर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, और लगभग कल दोपहर के बाद पता चलेगा कि उन्हें भाजपा की गठबंधन सरकार, एनडीए सरकार पसंद है बिहार वासियों को, या तेजस्वी की महागठबंधन सरकार पसंद है। जैसे होगा कल फिर आपसे मिलेंगे, दोपहर बाद शाम तक फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।